दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक मैराथन सीरीज़ शुरू किए हैं। मैराथन सीरीज़ क्या है? मैराथन सीरीज़ में दरअसल उन सभी लोगों की कहानियाँ, उनकी जुबानियाँ हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनवरत कार्य करते हुए एक सक्सेस स्टोरी लिखी है। मैं ऐसे लोगों के लिए हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी वो लोग अपना नाम भी बोलते हैं तो कोशिश करें कि उसके अंत में मैराथन लगाएं। कारण क्या है कि मैराथन एक ऐसी दौड़ है आपके जीवन की जिसमें आपको अंत तक सफल होने की कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती रहती हैं जिसमें आप सफलता के उस चरण तक पहुंचते पहुंचते सफल होते हैं। तो साथियों इसी सीरीज़ में हमारे पास हमारे सामने हमारे अग्रज हमारे साथी श्री आशीष दीक्षित जी बैठे हुए हैं जो कि इंजीनियर सोलरवाला के नाम से अपना एक उपक्रम चलाना शुरू किया था। इनके बारे में एक छोटा सा मैं परिचय स्वयं दे देता हूँ, फिर हम लोग मुखातिब होंगे। ये सर हमारे एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जहाँ पर उन्होंने 18 वर्षों से कार्य किया, 19 किताबें लिखी जो किताबें अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। और उसके अलावा जब आपने बदलते हुए इंडस्ट्री को समय के साथ देखा तो एक इंजीनियर सोलरवाला नाम से फर्म की स्थापना की। इंजीनियर सोलरवाला, आप स्वयं एक इंजीनियर हैं, एमटेक हैं सीडेक से और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रोफेसर हैं एक उच्च यूनिवर्सिटी में। मैं अगली बात उनसे चाहूँगा कि सर इंजीनियर सोलरवाला आपने ये नाम क्यों रखा और कब इसकी स्थापना हुई और इसका असली उद्देश्य क्या है? सबसे पहले धन्यवाद सर आपको और मैराथन सीरीज़ में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो दर्शक हैं आपके इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, क्योंकि आपने जो प्रण किया है ऐसी लोगों की स्टोरी को लाने का जो कि एक अपने आप में अद्वितीय चीज़ है, और ख़ासकर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आप बुलाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि उनकी बातों को आगे रखा जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उनके उद्देश्य को पूरा करने में काफ़ी उनको भी सफलता मिलेगी। मेरा नाम आशीष दीक्षित है, मैं एमईटी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 2020 में हमने सोलर स्टार्ट किया और कभी मैंने प्लान नहीं किया था कि सोलर का काम करूँगा। कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कोविड के टाइम में कि 3-4 दिन हमारे घर पे लाइट नहीं आई, एक बड़ा फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर बर्न हो गया था। और उस समय जो स्थितियाँ चल रही थी देश में विदेशों में कि उस समय बिजली कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, उस समय जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जब 4-5 दिन लाइट नहीं आई तो जो हमने सोलर के लिए पढ़ा था अपने बीटेक टाइम में 2000-2001 के आसपास, फिर एमटेक में हमने पढ़ाया भी 8-10 साल, लेकिन ये बिलीव नहीं था कि सोलर से सब कुछ चलाया जा सकता है। मतलब जितने तरह के उपकरण हैं सब चलाए जा सकते हैं। थ्योरी अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल करना बहुत अलग होता है। तो जब किसी तरह से हमने पैनल अरेंज किए सेकेंड हैंड और हमारे घर के लगभग धीरे धीरे सारे उपकरण चलने लगे। सबसे पहला तो उपकरण था समरसेबल। आप समझ सकते हैं कि अगर 3-4 दिन लाइट ना हो तो पानी कैसे हम लोग सरकारी नलों से 200-300 मीटर दूर जाके ला रहे थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। फिर जब सोलर से हमने 1-2 दिन में पानी चलने लगा, आने लगा, तो मुझे बड़ा मतलब एक सुखद अनुभूति हुई। मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही रिन्यूएबल एनर्जी को, उसको हमने रिलेट करना शुरू किया। और मुझे 1-1.5 महीने में ये लगने लगा कि ग्रीन एनर्जी क्या है। हम समझ नहीं पा रहे थे सोलर को ग्रीन एनर्जी क्यों बोला जा रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है पढ़ तो लेते थे लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे। फिर मुझे लगा कि इसमें तो हमारा कोई पैसा ही नहीं लग रहा है, जो लग रहा है वन टाइम लगा है, और इसके फायदे इतने हैं कि हमको कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 4-5 महीना लगा और हमने जब इसमें काम करना शुरू किया कमर्शियली, तो मुझे लगा कि ये इस समय इस धरती पे बहुत अच्छा काम है, मतलब अच्छे कामों में से ये भी एक काम है। और धीरे धीरे अपनी टीम बनानी शुरू की हमने। शुरुआत में इतना पैसा नहीं था क्योंकि मैं खुद जॉब में था कि मैं बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकूं और इसमें बड़ा पैसा लगा सकूं या हम अच्छे एम्प्लॉय रख सकें। तो हमारे साथ जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को हमने कल्टीवेट करना शुरू किया, मोटिवेट किया, यूट्यूब के वीडियो दिखाता था और उसके बाद उन लोग को समझ में आने लगा। चूँकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं टेक्निकल था
तो मैंने इसका नाम, ब्रांड नेम जो रखा है, इंजीनियर सोलर वाला रखा। धीरे धीरे लोग जानने लगे। और फिर हम लोग जो अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हर साल दीपावली के टाइम हम लोग रामायण देखते हैं, तो रामायण में भी राम जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और हमने उन्हीं चीज़ों को रिलेट करना शुरू किया। मैंने देखा कि जब राम जी वनवास हुआ और अयोध्या से निकल के जब श्रीलंका गए, जब उनको जरूरत पड़ी, तो उन्होंने किसी राजा को, किसी बड़े आदमी को साथ नहीं लिया। उन्होंने दबे कुचले उस समय के जो लोग थे उनको कल्टीवेट किया, और उनको कल्टीवेट करके लंका फतेह की। उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो उद्देश्य बनाया सोलर में एक बड़े लेवल का काम करने का, वो हमारा उद्देश्य था कि हर उस पर्सन को सोलर में लाना, उसको एंटरप्रेन्योर बनाना जो पैसे के अभाव में बिजनेस को नहीं कर पा रहा है। हमने 2024 में फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया, जिसको केवल 10,000 रुपए से हमने स्टार्ट किया। और हमारी जो सबसे बड़ी चीज थी, उनको हम फ्रेंचाइजी देना चाह रहे थे जिनके पास 10,000 रुपए भी ना हो, जो हमसे कहे कि भैया 10,000 रुपए भी हम आपको 3-4 बार में देंगे। तो अभी हमने काफ़ी कुछ मॉडिफाई कर लिया है, साथ में हम कुछ टूल्स भी दे रहे हैं, उनको मटेरियल भी दे रहे हैं, फिजिकल मटेरियल भी दे रहे हैं, वेबसाइट पे उनकी एक प्रेजेंस दे रहे हैं, और हम इसमें 51,000 रुपये ले रहे हैं। और 51,000 रुपये भी वो दे जो ना दे पाए, जो कहे कि भैया हम 4 साल में देंगे, 4 महीने में देंगे, हम कमा के देंगे, हम आपसे सीखेंगे और अर्निंग करके आपको पैसा देंगे, अभी हम सगुन के तौर पे आपको कुछ दे रहे हैं। उस तरह से लोगों को हमको जरूरत है। और हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे ITI कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई भी जो ऑनेस्टी से बहुत पैसा कमाना चाह रहा है, जो लोगों की हेल्प करके पैसा कमाना चाह रहा है, जिसका उद्देश्य इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, अपना सहयोग करना है इस कंट्रीब्यूशन में, वो जरूर आए, मिले, हमसे संपर्क करें। हम उसको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर वो वास्तव में एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, हम हर तरह से उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, हर तरह से उसको सपोर्ट किया जाएगा। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बात बोली सर, कि आपने जो उदाहरण दिया एक रामायण का, कि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने जब वो लंका पे फतेह करने गए, तो उन्होंने सिर्फ बानरों की सेना से इतना बड़ा सेतु बना दिया पूरे समुद्र के ऊपर से, जो आज भी अकल्पनीय है। तो यानी कि देखा जाए वो सारे के सारे जो बानर थे, वो कोई बहुत फेमस, मतलब ना तो वो मनुष्य थे बल्कि वो बानर थे, और एक नॉर्मल व्यक्ति से इतना बड़ा काम अकम्प्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर जो सर की धारणा मुझे समझ में आई, वो ये आई कि कोई भी व्यक्ति समाज के किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरीके का हो, वो इंजीनियर सोलर वाला से जुड़े और स्वयं इंजीनियर बन जाए सोलर का। क्योंकि सर तो इंजीनियर है ही है, प्रोफेशन से भी, एजुकेशन से भी, लेकिन अगर आप इंजीनियर सोलर के बन गए तो अगले 20 साल की, 25 साल की ये इंडस्ट्री है, जिसमें से आप काम करके 20-25 साल तक अपना जीवन यापन, या हो सकता है कि इसकी ऊंचाइयों पर पहुंचने का आपका लक्ष्य हो जाए। तो सोलर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सोलर डेफिनेटली ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस समय इसकी चर्चा हो रही है। भारत सोलर उत्पादन में, सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ चुका है, और धीरे धीरे इंजीनियर सोलर वाला के जो बढ़ते हुए कदम हैं और जो बढ़ती हुई ख्याति है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी उसको जानें और इनके वेयर हाउस पर जाके जरूर देखें, जो कि स्थित है रमाडा होटल के बगल में। और वहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लगभग 100 परिवार इंजीनियर सोलर वाला के साथ इंजीनियर बन रहे हैं और एक डिसेंट अर्निंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।